हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ज्वाइन विद स्टडीइंग, वेरी गुड। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने आपको चैप्टर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था, राइट? उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उस कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5:6। ओके, तो चाहे तो आप एंगल को एज्यूम कर लो कुछ, या फिर इजी करने के लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। हमने मान लेते हैं लेट एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज इक्वल टू 4:5:6। ये हमने एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से इजी बनाने के लिए, ठीक है। अब कोई भी चीज जब रेशियो में होती है, उसको जब हम अलग करते हैं तो साथ में कोई ना कोई एक कांस्टेंट आ जाता है। कैसे? अब यहां से अगर हम इसको अलग लिखते हैं तो एंगल ए की वैल्यू हो गई हमारी 4x, एंगल बी की वैल्यू हो गई हमारी 5x और एंगल सी की वैल्यू हो गई हमारी 6x। ये हमारे तीन अलग अलग एंगल्स पता चल गए, राइट? अब वी नो दैट कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। रीजन जरूर लिखना है, तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, ये हमारा हो गया। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 4x प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 5x प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है? 6x। इनका सम 180 डिग्री। अब सॉल्व करते हैं। 4 + 5 9, 9 + 6 15। तो ये हो गया 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इसके नीचे ले आते हैं, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 15 कैंसिल करते हैं। 15 1 जा 15, रिमाइंडर बचा 3 30, 15 2 जा 30। तो x की वैल्यू हमको पता चल गई, दिस इज 12, राइट? हमको तो एंगल्स निकालने हैं अलग अलग। देयरफॉर पहला एंगल हमने ए एज्यूम किया था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दैट? 4x, x की वैल्यू 12। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 × 12 48 डिग्री। नाउ एंगल बी की वैल्यू 5x, 5 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 5 जा 60 डिग्री। एंड एंगल सी इज इक्वल टू 6x, 6x की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई कर दिया 72 डिग्री। तो एंगल्स का जो वैल्यू हमको निकालनी थी, जिसका रेशियो दिया था 4:5:6, उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, देयरफॉर required angles be 48 डिग्री, 60 डिग्री and 72 डिग्री। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन, in a triangle ABC, 2 angle A is equals to 3 angle B is equals to 6 angle C, right? ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी दे रखी कि एंगल ए का ट्वाइस, एंगल बी के थ्राइस के इक्वल है, एंगल सी के 6 टाइम्स के इक्वल है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी एंड सी सेपरेटली। कैसे होगा ये देखिए। हम इसमें करते क्या है, लेट 2 angle A is equals to 3 angle B is equals to 6 angle C। ये गिवन है, इसको हम मान लेते हैं ये K के इक्वल है।
ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये चारों आपस में इक्वल है। इट मींस ये इसके इक्वल हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो गया 3 एंगल बी के इक्वल है एंड 6 एंगल सी भी के इक्वल है। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। अब यहां से एंगल ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखिए एंगल ए, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, इट विल बिकम के अपॉन 2। ये एंगल इसके नीचे आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू के अपॉन 3, और ये मल्टीप्लाई में ये भी इसके नीचे आ जाएगा के अपॉन 6। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की वैल्यू हमने कांस्टेंट की फॉर्म में निकाल ली। अब इसके आगे देखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम थिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी ये होता है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। एंगल ए की वैल्यू के अपॉन 2 प्लस एंगल बी की वैल्यू के अपॉन 3 प्लस एंगल सी की वैल्यू के अपॉन 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया। अब 2, 3, 6 का एलसीएम लेते हैं। आई थिंक, आई होप कि एलसीएम लेना सबको आता होगा, नहीं आता फिर भी क्विक रिवीजन। 2, 3, 6 का एलसीएम लेते हैं। यहां पे पहले 2 से डिवाइड किया 1, 2 से ये जाएगा नहीं, 2 से इसको डिवाइड किया 3, नाउ 3 से 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सो एलसीएम हो गया हमारा, यहां पे जो नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू 6, राइट। अब देखिए यहां पर एलसीएम आ गया हमारा 6। अब इस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 3 बचा, 3 से इसको मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 3k प्लस 3 से डिवाइड किया 2, 2 से मल्टीप्लाई 2k, 6 से डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई 1k, 1 लिखते नहीं है। ये हो गया हमारा 180 डिग्री, राइट। नाउ 3k प्लस 2k प्लस k, what it will become, 3 plus 2 plus k, it will become 6k upon 6 which is equals to 180 डिग्री। 6 से 6 कैंसिल हो गया, सो k की वैल्यू आ गई हमारी 180 डिग्री। ये हमारी k की वैल्यू पता चल गई, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल ए बी एंड सी। देखिए एंगल ए की वैल्यू कितनी आई, एंगल ए है हमारा k बाई 2, तो k की वैल्यू 180 k अपॉन 2, इट मीन्स 180 अपॉन 2 कैंसिल आउट 90। सो एंगल ए की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज 90 डिग्री। एक एंगल पता चल गया। एंगल बी की वैल्यू है k अपॉन 3, एंगल बी इज इक्वल टू k अपॉन 3, k की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 3 कैंसिल कर देते हैं 60 डिग्री, दिस इज। सो एंगल बी की वैल्यू हमको पता चल गई विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ एंगल सी की वैल्यू है k अपॉन 6, तो k की वैल्यू है हमारी 180 डिग्री, 180 अपॉन 6 कैंसिल आउट 30 डिग्री, सो दिस विल बिकम 30 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री। यही हमको निकालना था, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की वैल्यू निकालनी थी। सो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ए, बी एंड सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC एक कंडीशन दी हुई है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 65 डिग्री, और एक कंडीशन दी हुई है एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 140 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल एंगल्स। इट मींस हमको एंगल A, एंगल B, एंगल C की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे होता है, यहां पे ये गिवन है एंगल A प्लस एंगल B is equals to
65 डिग्री ये दिया हुआ है, राइट। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। कैसे? ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है एंगल ए प्लस एंगल बी ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हियर 65 डिग्री प्लस यहां पर सॉरी ये 140 है, 140 डिग्री, 180 तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ये हो गया। अब देखिए करते क्या है, इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ऐसे लिख लेते हैं, और इसको हम अलग लिख लेते हैं लाइक दिस। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो देखिए 0 प्लस 5 5, 4 प्लस 6 10, 1 2 ये आ गया। इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन 3। क्यों? देखिए अब हमें मालूम है, वी नो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4, राइट। अब इक्वेशन 4 से इसकी वैल्यू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की ये वैल्यू हम यहां रखते हैं, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, हम इक्वेशन 3 से इसकी ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, राइट। तो देखिए ये इस ब्रैकेट की जगह आ गया 180 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 205। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो एंगल बी 205, इसको इधर ले गए माइनस 180 डिग्री विच विल बी इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करते हैं 25 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 25 डिग्री। एक एंगल निकल गया, राइट। हमें तो तीनों निकालने हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 में ये दिया हुआ है, एंगल बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, यहां रख सकते हैं। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल बी इन इक्वेशन 1, तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी की ये वैल्यू निकाल चुके हैं 25 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं, एंगल ए 65 डिग्री माइनस 25 डिग्री विच इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू हमको पता चल गई 40 डिग्री, राइट। ए निकल गया, बी निकल गया, सी बचा है। अब एंगल बी की वैल्यू यहां रख दो, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल बी इन इक्वेशन 2, तो देखिए एंगल बी की वैल्यू हमने निकाली है 25 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 140। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एंगल सी 140 माइनस 25, सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 5 5 3 2 1 and 1, so angle C is equals to 115 degree. So this is the procedure to find the value of all angles by the given condition, these two. Okay, so easy. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Okay, so in this question
इन ट्राइंगल ABC एंगल A माइनस एंगल B की वैल्यू गिवन है 33 डिग्री एंड एंगल B माइनस एंगल C की वैल्यू गिवन है 18 डिग्री। हमको एंगल की वैल्यू निकालनी है, मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एंगल A माइनस एंगल B की वैल्यू गिवन है 33 डिग्री एंड एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब नोटिस कीजिए दोनों जगह एंगल B है, तो करते क्या है, यहां से हम एंगल A की वैल्यू निकालते हैं। एंगल A इसको इधर ले चलते हैं 33 प्लस एंगल B, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1, राइट। अब देखिए यहां से हम एंगल C की वैल्यू निकालते हैं, तो एंगल B इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर -18 इज इक्वल टू एंगल C। ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल B माइनस 18 डिग्री। सपोज दिस इज इक्वेशन 2। अब ऐसा हमने क्यों किया है, देखिए हमको मालूम है इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू होती है 180 डिग्री। प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी नाम होता है, ठीक है। अब यहां से एंगल A की वैल्यू हम ये यहां पर रखते हैं, ठीक है, और एंगल C की ये वाली वैल्यू हम यहां पर रखते हैं, ठीक है। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल A एंड एंगल C फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए एंगल A की ये वाली वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं इस जगह पे, तो ये आ जाएगा 33 प्लस एंगल B, ये एंगल B एज इट इज दिस मच, प्लस का साइन एंगल C की ये वाली वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं, एंगल B माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू का साइन एंड 180 डिग्री। अब इसको करने से प्रॉफिट क्या हुआ, यहां पर सिर्फ एंगल B बचा और हम सॉल्व करके एंगल B की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एंगल B एंगल B एंगल B 3 टाइम्स एंगल B 33 माइनस 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 13 में से 8 गया 5, यहां बचा 2 माइनस 1 1 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं, 3 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 10 5 5, यहां बचा 7 माइनस 1 6 और यहां पे बचा 1, राइट। ये 3 इधर चला गया, एंगल B इज इक्वल टू 165 अपॉन 3 कैंसिल किया, 3 5 are 15, 3 5 are 15 दिस मच। सो एंगल B की वैल्यू हमको पता चल गई 55 डिग्री। एक एंगल तो हमको पता चल गया, बाकी बचे 2 एंगल, एंगल A और एंगल C। देखिए नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल B इन इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो एंगल A इज इक्वल टू 33 डिग्री प्लस एंगल B की वैल्यू निकाली 55 डिग्री, ये इसमें ऐड कर दिया। आफ्टर एडिशन 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8। सो एंगल A की वैल्यू हमको पता चल गई 88 डिग्री। ये हो गया। नाउ C की वैल्यू निकालते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल B इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B की वैल्यू 55 माइनस 18 डिग्री, ये हो गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी 15 माइनस 8 7, यहां बचा 4 4 माइनस 1 3,
सो एंगल सी की वैल्यू आ गई हमारी 37 डिग्री। दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी एंड सी। सो इजी, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चंस इजी होते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। वेरी इजी, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन आराम से निकलेंगे। कैसे? देखिए क्वेश्चन में कहा गया है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी ये हमारा एंगल बी है, ये हमारा एंगल सी है, इसके बाइसेक्टर्स एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमको प्रूव करना है एंगल BOC ये वाला एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A है। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले बाइसेक्टर का मालूम ही नहीं मालूम होना चाहिए। क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, मतलब ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कैसे? तो सबसे पहला हो गया कि OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, राइट। तो यहां पे दो एंगल हो गए, एक ये और एक ये दोनों इक्वल होंगे। कैसे? ये हो जाएगा एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू हाफ ऑफ फुल एंगल ABC, राइट। यानी कि ये लाइन इस पूरे को ये इसके इक्वल होगा और दोनों इसके हाफ होंगे। तो ये हो गया। एंड सपोज इसको मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन 1। OC बाइसेक्टर है, तो देखिए OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। इट मींस एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, राइट। इतना समझ में आ गया? ये बाइसेक्टर दिया, ये एंगल इसके इक्वल होगा पूरे का हाफ, ये इसके इक्वल होगा पूरे का हाफ, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है एंगल BOC, यानी कि ये वाला एंगल। तो ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल BOC, अब हम इस ट्राइंगल में देखते हैं तो एंगल BOC प्लस ये वाला एंगल प्लस ये एंगल, एंगल OBC प्लस ये वाला एंगल, एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमको मालूम है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको एंगल BOC की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हम एंगल BOC को इधर रखते हैं, इन दोनों को इधर ले चलते हैं। तो देखिए एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इसको इधर ले गए, एंगल OBC इसको इधर ले गए माइनस एंगल OCB। इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, माइनस आ गया। अब देखिए 180 डिग्री माइनस एंगल OBC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हाफ ऑफ एंगल ABC। यहां पे हमने रख दिया हाफ एंगल ABC माइनस OCB की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, हाफ ऑफ एंगल ACB, ये आ गया। नाउ 180 डिग्री माइनस, इन दोनों में से हम माइनस और हाफ ये दो कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस हाफ हमने कॉमन ले लिया, ये बचा एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ये हो गया, ठीक है।
इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है ना, यहां तक समझ आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल DOC, राइट। तो अभी तक हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे थे, अब हम पूरे ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, पूरे ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो एंगल A प्लस ये पूरा एंगल ABC प्लस ये पूरा एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसका हमें मालूम है, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पे आप लिखना चाहो लिख सकते हो दोबारा, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आ गया। अब एंगल, इन दोनों की वैल्यू हम निकालते हैं, राइट। तो इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। अब देखिए एंगल ABC ये वैल्यू प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको इधर ले चलते हैं माइनस एंगल A, यानी इन दोनों की वैल्यू ये आ गई। इक्वेशन हम डाल लेते हैं 4, ये हो गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, अब देखिए 3 में एंगल BOC यहां लिखा है, एंगल BOC इज इक्वल टू का साइन इज इक्वल टू यहां पे 180 डिग्री माइनस हाफ। अब एंगल ABC प्लस एंगल ACB, इन दोनों की वैल्यू यहां से हम ये निकाल चुके हैं, राइट। एंगल ABC प्लस एंगल ACB की ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 180 माइनस एंगल A, वो हम यहां रख देते हैं ब्रैकेट में, 180 माइनस एंगल A। तो ये हो गया 180 डिग्री। अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई, माइनस हाफ इंटू 180, माइनस माइनस प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ये कैंसिल 90 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। तो लेफ्ट हैंड साइड में है एंगल BOC, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया, 90 डिग्री प्लस ये बचा हाफ ऑफ एंगल A, यही हमको प्रूव करना था। एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। सो यहां पे हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। देखिए था ना इजी क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, आंसर तो अपने आप निकलते जाएंगे। ठीक है कि नहीं, इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन ट्रायंगल ABC साइड्स AB एंड AC, ये वाली साइड AB एंड AC प्रोड्यूस 2 पॉइंट D and E। देखिए लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि AB को देखिए प्रोड्यूस किया है, तो ये इस तरफ बढ़ेगी, इसमें AC इस तरफ बढ़ेगा। अगर BA होता तो उस तरफ बढ़ाते, राइट। AB प्रोड्यूस अप टू पॉइंट D, AC प्रोड्यूस अप टू पॉइंट E। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल DBC, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये हमको दिया हुआ है, और हमको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। कैसे, सबसे पहले हमको एंगल BOC प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल को लेंगे। अब इस ट्रायंगल को लेंगे तो पहले इन बाइसेक्टर्स की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कैसे, OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBD, एंगल CBD ये दिया है, ठीक है। इट मींस एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल DBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CBD। हम ये लिख सकते हैं इक्वेशन 1, ठीक है।
ये हमने लिख लिया। सेम थिंग CO या OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCE, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है एंगल BCE, राइट। तो एंगल BCO इज इक्वल टू एंगल ECO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCE। ये हो गया, दिस इज इक्वेशन 2, ये मान लेते हैं। अब हम इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल BOC। तो देखिए इन ट्रायंगल BOC अगर हम देखते हैं तो एंगल BCO प्लस एंगल CBO प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें एंगल BOC निकालना है, तो यहां पे हम एंगल BOC रोकते हैं, बाकी इन दोनों को राइट हैंड साइड में 180 डिग्री माइनस एंगल BCO माइनस एंगल CBO। इतना समझ में आ गया होगा, राइट, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, BCO को यहां से BCO की ये वाली वैल्यू यहां रख देते हैं 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BCE, ये हो गया। और CBO की ये वाली वैल्यू हम यहां रख देते हैं हाफ ऑफ एंगल CBD फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ये रख दिया, ठीक है। अब देखिए 180 डिग्री माइनस हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, एंगल BCE प्लस एंगल CBD। दिस इज इक्वेशन 3 एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल BOC। इसको यहां पे फिलहाल रोक देते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कैसे, एंगल ABC प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट लाइन एंगल या लीनियर पेयर, ये लिख लिया। अब यहां से एंगल ABC की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एंगल ABC की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर ले चलते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल CBD, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, राइट। सेम थिंग ये एंगल और ये एंगल, इनका सम एंगल ACB प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। अब यहां से एंगल ACB की वैल्यू निकालते हैं। एंगल ACB, इसको इधर ले चलते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल BCE, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब क्यों किया है ये ऐसा, क्यों, क्योंकि हम अब ये पूरा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं ABC। क्यों, हमको यहां पे इसके साथ में एंगल A को इंट्रोड्यूस करना है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC अगर देखते हैं तो एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, राइट। अब एंगल ABC की ये वाली वैल्यू यहां पर, एंगल ABC की ये यहां और ये यहां, या उससे पहले एंगल A या छोड़िए रख देते हैं, एंगल ABC की ये वैल्यू ये वाली 180 डिग्री माइनस एंगल
CBD और ACB की वैल्यू प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे एंगल ए, ये इन तीनों को हम एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 में आपको वैल्यू किसकी लानी है, BCE और CBD की। तो क्या करते हैं, इन दोनों को हम राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो इधर क्या बचा, एंगल ए प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, और इसको हम इधर ले आते हैं माइनस 180 डिग्री, और ये दोनों नेगेटिव इधर चले गए, माइनस इधर हो गया BCE प्लस एंगल CBD, ये आ गया। अब देखिए यहां से ये कैंसिल हो गया इससे, इट मींस एंगल BCE प्लस एंगल CBD की वैल्यू हमको पता चल गई 180 डिग्री प्लस एंगल A। सपोज दिस इज इक्वेशन 6, राइट। अब एंगल BCE प्लस CBD की वैल्यू यहां पर हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, तो देखिए B और C की वैल्यू, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ। अब इसकी वैल्यू ये जो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू यहां से हमने ये निकाल ली, तो 180 डिग्री प्लस एंगल A, ये हो गया। अब 180 डिग्री माइनस हाफ से इसमें मल्टीप्लाई, ये हो गया, माइनस प्लस माइनस हाफ ऑफ एंगल A, ये आ गया। अब 2 से इसको कैंसिल, 90, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 180 माइनस 90, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A, ये हो गया। ये वैल्यू किसकी है, एंगल BOC की। वाओ, आप नोटिस कीजिए, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है कि नहीं, यही तो हमको प्रूफ करना था। सो दिस इज हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूविंग है इस क्वेश्चन की, ठीक है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। फिर भी नहीं समझ में आता है, चैनल अवेलेबल है आपके पास, आप मैसेज कर सकते हो, हम फिर डाउट सेशन में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC BE परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर दिया हुआ है, x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बीच में जो जो गिवन है वो ऑलरेडी डायग्राम में गिवन है, हम उससे देख लेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो BE परपेंडिकुलर AC है, BE परपेंडिकुलर AC गिवन है, इसका मतलब हो गया एंगल BEC की वैल्यू हो गई हमारी 90 डिग्री, राइट। और अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल BCE में, तो इन ट्रायंगल BCE में अगर हम देखते हैं तो एंगल BCE, एंगल BCE प्लस एंगल BEC प्लस एंगल EBC is equals to 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी,
ठीक है ना। अब देखिए BCE की वैल्यू है x, यहां पे हमने लिख दिया x, प्लस BEC की वैल्यू अभी हमने यहां पे निकाल ली 90 डिग्री, प्लस EBC की वैल्यू है 40, तो हमें इसकी जगह पे 40 रख लेते हैं, इज इक्वल टू 180। तो x डिग्री प्लस इन दोनों का सम 90 प्लस 40 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज 50 डिग्री। x और y निकालना था, x की वैल्यू पता चल गई। अब आते हैं y पर, तो देखिए y के लिए इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल देते हैं ACD, इस ट्रायंगल में देखते हैं इन ट्रायंगल ACD। अब आप देखिए एंगल ADB, ये हमारा इस ट्रायंगल के बाहर एंगल है, तो उसको क्या बोलते थे, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू कि ये इस ट्रायंगल के बाहर है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल CAD। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या बताया था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। याद आ गया कि एक ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो ADB की वैल्यू हमारी है y डिग्री, एंगल C की वैल्यू है x डिग्री और CAD की वैल्यू है 30 डिग्री। x की वैल्यू आप यहां निकाल चुके हो, तो यहां पे पुट कर देते हैं, दिस इज 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो y की वैल्यू आ गई हमारी 80 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको एक्सप्लेन किए, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। फिर भी कोई डाउट आता है आप हमारे चैनल के थ्रू आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियोस में लेके बहुत जल्दी आपके सामने फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।